नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने कहा, ईश्वरीय दया हमें दूसरों की पीड़ा को महसूस कराती है। पोप द्वारा श्रीलंका के पास्का बम विस्फोट की सच्चाई का आग्रह। नुन्सियो ने कहा, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मुखर रहे। बिशप और पुरोहित पर अवैध पत्थर खनन के लिए जुर्माना। स्टेन स्वामी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम। नाबालिग लड़की से कथित तौर पर छेड़खानी के आरोप में कैथोलिक पुरोहित गिरफ्तार। आदिवासियों ने एक अलग धार्मिक संहिता की अपनी मांग को दोहराया। धार्मिक नेताओं ने रमजान के दौरान एकता का संकल्प लिया। अदालत ने अंतरधार्मिक विवाह पर विवाद सुलझाया। एंजल वॉइस के संस्थापक का निधन। अल्पसंख्यक संपत्तियों को तबाह करने के लिए दिल्ली में चला बुलडोजर। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने कहा, ईश्वरीय दया हमें दूसरों की पीड़ा को महसूस कराती है। दिव्य करुणा रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस ने पवित्र मिस्सा के दौरान अपने प्रवचन को पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपने चेलों को दर्शन देना और उनके बीच हुई वार्तालाप पर केंद्रित किया। यीशु ने अपने शिष्यों को अभिवादन कर कहा, तुम्हें शांति मिले। वाटिकन के पास सासिया के होली स्पिरिट गिरजाघर में पिछले 2 वर्षों से पवित्र मिस्सा मनाए जाने के बाद महामारी के प्रकोप के बाद पहली बार संत पेत्रुस महागिरजाघर में दिव्य करुणा रविवार का पवित्र मिस्सा समारोह मनाया गया। नवीन सुसमाचार प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बने परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रीनो फेसिकेला ने पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें पोप फ्रांसिस ने भाग लिया और प्रवचन दिया। पोप ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को 3 बार कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दया के ये शब्द ख्रिस्तियों को खुशी देते हैं, फिर क्षमा करते हैं और अंत में हर कठिनाई में आराम देते हैं। पोप द्वारा श्रीलंका के पास्का बम विस्फोट की सच्चाई का आग्रह। पोप फ्रांसिस ने इटली में काम कर रहे श्रीलंकाई कैथोलिकों के साथ श्रीलंका में पास्का बम विस्फोट के पीड़ितों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और अधिकारियों से 2019 के हमलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का आह्वान किया। संत पेत्रुस महागिरजाघर में कोलंबो महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल माल्कम रंजीत श्रीलंका के उन शहीदों के लिए विशेष पवित्र मिस्सा चढ़ाया जो 2019 में पास्का की रात को पवित्र मिस्सा के दौरान आतंकी हमले के शिकार हो गए थे। 21 अप्रैल 2019 को समन्वित इस्लामी आतंकवादी आत्मघाती बम हमलों की एक श्रृंखला में 3 गिरजाघर और 3 बड़े होटलों में हुए बम विस्फोट से कम 45 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 270 लोग मारे गए और कुछ 500 से अधिक घायल हो गए थे। पवित्र मिस्सा के बाद पोप फ्रांसिस ने इतनी बड़ी संख्या में संत पेत्रुस की कब्र के चारों ओर एकत्रित होकर अपने विश्वास को प्रकट करने और आतंकी हमले के शिकार लोगों के लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करने हेतु उनकी प्रशंसा की। पोप ने भी अपनी प्रार्थना में उन्हें याद किया। नुन्सियो ने कहा, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मुखर रहे। अपोस्टोलिक नुन्सियो आर्च बिशप लियोपोल्ड गिरेली ने भारतीय कैथोलिकों से देश के उन अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों के लिए बोलने का आग्रह किया है। पोप के राजदूत ने 23 अप्रैल को दक्षिण भारत के बेंगलुरु में पुरोहितों और कैथोलिकों की एक सभा को बताया कि इस तरह के संघर्ष में यदि आप इसे यह कहना चाहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कैथोलिक के रूप में अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हैं। हम सभी अल्पसंख्यकों और भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के लिए खड़े हैं। नुन्सियो 24 अप्रैल को कर्नाटक राज्य की राजधानी की 2 दिवसीय पास्टोरल यात्रा पर थे। यह बगीचों की शहर की उनकी पहली यात्रा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने की थी। कर्नाटक में 2 प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों ईसाइयों और मुसलमानों को पिछले कुछ वर्षों में बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी समूहों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिशप और पुरोहित पर अवैध पत्थर खनन के लिए जुर्माना।
केरल में एक कैथोलिक बिशप और पुरोहित को उनके धर्म प्रांत में ग्रेनाइट पत्थर के अवैध खनन के लिए जुर्माने के रूप में 20 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। राज्य के खनन और भूविज्ञान विभाग के एक आदेश के अनुसार थमासेरी के बिशप रेमिगियोस और पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू थकाडिल को 23 अप्रैल को या उससे पहले 23 लाख रुपए का भुगतान करना है। सरकारी विभाग ने अपने नोटिस में दोनों पर 2002 से 2010 तक पुष्पगिरी गांव में लिटिल फ्लावर पेरिश के तहत भूमि के एक भूखंड पर 60,000 क्यूबिक मीटर ग्रेनाइट के अवैध खनन का आरोप लगाया। प्रारंभिक शिकायत कैथोलिक लेमेन एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म प्रांत और पेरिश में बिना पूर्व सरकारी अनुमति के भूमि का खनन किया गया था, एक आरोप जिसे स्थानीय पेरिशियन एसोसिएशन ने अस्वीकार कर दिया था। पीयू पेरिशियनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मैथ्यू ने एक बयान में कहा कि वे आधारहीन सरकारी आदेश की अपील करेंगे, जबकि यह इंगित करते हुए कि सरकारी विभागों से वैध अनुमोदन के साथ एक चर्च, स्कूल और कॉन्वेंट के निर्माण के लिए पत्थर का खनन किया गया था। स्टेन स्वामी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम। न्याय और सच्चाई के आधुनिक प्रेरित फादर स्टेन स्वामी की 85वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए नागरिक अधिकार समूह जेसुइट के साथ मिलकर भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जेसुइट सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्वामी का 5 जुलाई 2021 को एक विचाराधीन कैदी के रूप में निधन हो गया। उन्होंने अपना जीवन दलितों, विशेषकर आदिवासी और दलित समूहों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 26 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम झारखंड के पूर्वी भारतीय राज्य की राजधानी रांची के पास स्थापित सामाजिक केंद्र फादर स्वामी बगीचे में होगा। इस अवसर पर जेसुइट सुपीरियर फादर आर्टुरो मार्सेलिनो का एक संदेश पढ़ा जाएगा। अन्य कार्यक्रमों में परिसर में फादर स्वामी की प्रतिमा की स्थापना और 2 पुस्तकों का विमोचन शामिल है। नाबालिग लड़की से कथित तौर पर छेड़खानी के आरोप में कैथोलिक पुरोहित गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में एक कैथोलिक पुरोहित को 11 वर्षीय लड़की से कथित रूप से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बागपेट पुलिस ने 23 अप्रैल को मेरठ धर्म प्रांत के पुरोहित फादर अल्बर्ट एस को गिरफ्तार किया था। लड़की की मां द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने फादर अल्बर्ट को हिरासत में ले लिया। धर्म प्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर रोय चेवालूर की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस सुबह आई और फादर अल्बर्ट को उनके साथ स्टेशन पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए कहा। थाने पहुंचने पर 68 वर्षीय पुरोहित को अपने खिलाफ शिकायत के बारे में बताया गया। उन्हें तुरंत पोस्को के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार को प्रसारित करने वाले हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण ने कहा कि लड़की की मां ने आरोप लगाया कि पुरोहित ने 21 अप्रैल को लड़की को पैसे का लालच दिया और उसे स्कूल के एक कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। लड़की ने इसका विरोध किया तो पुरोहित ने जान से मारने की धमकी दी। परिवार को लड़की के पास से 500 रुपये मिले और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पुरोहित उसे 10 से 20 रुपये देता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। समाचार रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि पुरोहित और अन्य लोगों ने मामले को दबाने के लिए लड़की के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। फादर अल्बर्ट बागपत में सेंट जोसेफ चर्च ऑफ ललियाना के पल्ली पुरोहित हैं और चर्च परिसर में इसी नाम के एक हाई स्कूल के प्रबंधक हैं। हिंदी मीडियम हाई स्कूल में करीब 1100 स्थानीय छात्र हैं। स्कूल की प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट सिस्टर गीतांजलि ने कहा कि लड़की की मां 21 अप्रैल को 3 बच्चों के साथ दाखिले के लिए आई थी और उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे। सिस्टर गीतांजलि ने बताया, मैंने उन्हें पहचान प्रमाण और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ वापस आने के लिए कहा था। सिस्टर गीतांजलि ने कहा कि बाद में फादर अल्बर्ट ने उन्हें बताया कि किताबों, फीस और यूनिफॉर्म में रियायत के लिए मां और बच्चों ने उनसे संपर्क किया। फादर अल्बर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रवेश हो जाने के बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा। प्रिंसिपल का कहना है कि पुरोहित के खिलाफ मामला मनगढ़ंत और निराधार है। आदिवासियों ने एक अलग धार्मिक संहिता की अपनी मांग को दोहराया। 9 भारतीय राज्यों के जनजातीय लोगों ने राष्ट्रीय जनगणना में हिंदू, ईसाई या अन्य जैसे विकल्पों में से एक अलग धार्मिक श्रेणी सरना के रूप में पहचाने जाने की अपनी दशक पुरानी मांग को दोहराया। जनजातीय ईसाइयों सहित लगभग 500 प्रदर्शनकारी आगामी जनगणना में सरना कोड को शामिल करने के लिए दबाव बनाने के लिए 25 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर स्थल पर एकत्रित हुए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम और मिजोरम से आए प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह, आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और जनगणना आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण अब इसे 2022 के अंत तक आयोजित किया जा सकता है। यदि जनगणना की कवायद शुरू होने से पहले संघीय सरकार द्वारा सरना कोड को मंजूरी दे दी जाती है तो आदिवासी समुदायों के सदस्य सक्षम होंगे।
अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के अध्यक्ष सचिव प्रेम शाही मुंडा ने कहा, यह हमारी सदियों पुरानी भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। धार्मिक नेताओं ने रमजान के दौरान एकता का संकल्प लिया। दिल्ली के आर्च डायसिस द्वारा आयोजित पहले इफ्तार में विभिन्न धर्मों के नेताओं ने देश में सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ती अशांति के बीच एकजुट रहने का संकल्प लिया। इफ्तार या शाम का भोजन, जिसके साथ मुसलमान सूर्य अस्त के समय अपना दैनिक रमजान उपवास समाप्त करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी के इस्लामी समुदाय के सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाने का एक प्रतीकात्मक संकेत था, जो पवित्र महीने के दौरान उपवास कर रहे हैं। दिल्ली के आर्च बिशप अनिल जोसेफ थॉमस काउटो ने 22 अप्रैल को आर्च डायसिस कमीशन फॉर इकोमेनिज्म एंड इंटरफेथ डायलॉग द्वारा आयोजित अंतरधार्मिक कार्यक्रम में कहा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों के बीच प्यार और शांति फैलाना चाहते थे। धर्माध्यक्ष ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उससे कोई लाभ नहीं है, जहां धर्म, जाति और पंथ के नाम पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। आर्च बिशप काउटो ने सभी धर्म समुदायों से एक साथ आने और देश के सामने चुनौतियों का सामना करने का आग्रह करते हुए कहा, सांप्रदायिक ताकतों को हमें विभाजित न करने दे। मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू समुदायों के धर्म नेताओं ने चिंता के साथ स्वीकार किया कि भारत वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक संघर्ष के कारण एक कठिन स्थिति का सामना कर रहा है। अदालत ने अंतरधार्मिक विवाह पर विवाद सुलझाया। एक शीर्ष अदालत की एक ईसाई महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी के हस्तक्षेप करने से इनकार करने से केरल में एक स्नोबॉलिंग विवाद पर से पर्दा उठ गया है। सऊदी अरब में एक नर्स के रूप में काम करने वाली ज्योत्सना मेरी जोसेफ के पिता ने केरल उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें उसकी बेटी के गायब होने की जांच की मांग की गई थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बाहर चली गई थी और एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक कम्युनिस्ट युवा नेता शेजिन से उसकी सहमति के बिना शादी कर ली थी। परिवार ने संदिग्ध लव जिहाद का आरोप लगाया, एक साजिश सिद्धांत जो मुस्लिम पुरुषों पर शादी, धोखे और बल के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए अन्य धर्मों की महिलाओं को लक्षित करने का आरोप लगाता है। लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ न्यायमूर्ति वीजे अरुण और न्यायमूर्ति एसजी सुधा ने 19 अप्रैल को शादी के जोड़े के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और पिता की याचिका का निपटारा कर दिया। ज्योत्सना के सामने पेश होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपनी मर्जी से शेजिन से शादी की थी और किसी मजबूरी में नहीं। न्यायाधीशों ने परिवार को बताया कि जब वे उनकी चिंता को समझते हैं और ज्योत्सना सऊदी अरब में काम करने वाली एक 26 वर्षीय महिला थी और इसलिए अपने निर्णय लेने में सक्षम थी। एंजल वॉइस के संस्थापक का निधन। राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्ध ईसाई संगीत मंडली एंजल वॉइस गॉस्पेल म्यूजिक ग्रुप के संस्थापक निर्देशक फादर कुरियाकोस का 22 अप्रैल को निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। मौत कोच्चि के एर्नाकुलम के लिसी अस्पताल में दोपहर में हुई। फादर कुरियाकोस कोठामंगलम सिलो माराबार चर्च के थे। धर्म प्रांत के प्रवक्ता फादर फ्रांसिस किरण पारा ने बताया कि 25 अप्रैल को मोत्तुपुझा टाउन पल्ली में अंतिम संस्कार किया। फादर किरण पारा ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और उनके द्वारा प्रशिक्षित सैकड़ों प्रसिद्ध संगीतकार हैं। फादर कुरियाकोस ने हमेशा अपनी प्राथमिक भूमिका एक पल्ली पुरोहित के रूप में मानी, लेकिन उन्हें संगीत मंत्रालय एंजल वॉइस को प्रबंधित करने का समय भी मिला। उन्हें 17 दिसंबर 1967 को कोठामंगलम के बिशप मैथ्यू पोथनामुझी द्वारा एक पुरोहित नियुक्त किया गया था। अल्पसंख्यक संपत्तियों को तबाह करने के लिए दिल्ली में चला बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्रवाई को रोकने से पहले एक बड़े पैमाने पर कथित रूप से अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए नई दिल्ली की सड़कों पर बुलडोजर उड़क गए। संसद से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा तैनाती के बीच 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे विध्वंस शुरू हुआ। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर एक भगवा जुलूस देखा गया था, जब लोगों ने तलवारें और लाठी लहराते हुए स्थानीय मस्जिदों में से एक पर मार्च किया था। 20 अप्रैल की सुबह निवासियों ने असहाय रूप से देखा, क्योंकि बुलडोजर ने सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले स्टॉलों और घरों को जमीन पर गिरा दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बढ़ते तनाव के बीच एक मस्जिद की दीवार और फाटकों को गिरा दिया गया, क्योंकि मलबे को प्रतीक्षारत ट्रकों में ले जाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने घंटों के भीतर कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इसी के साथ आज के कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने।
आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें